नमस्कार भाई दोस्तों। युद्ध ईरान इजराइल और अमेरिका का चल रहा है, लेकिन संकट हमारे ऊपर आया हुआ है क्योंकि ये सीधी खबर आपसे और हमसे जुड़ी हुई है, इसलिए बतानी जरूरी समझते हैं। आपको पता होगा, अभी जब फरवरी में संसद सत्र चल रहा था ना अपने देश का, फरवरी में संसद सत्र था। हरदीप पुरी ने बताया था कि 74 दिन का तेल है हमारे पास, और कल सूत्रों के हवाले से खबर चली कि बस 25 दिन का ही तेल बचा है। सबसे बड़ा रीजन, स्टेट ऑफ हार्मस बंद कर दिया ईरान ने, जहां से पूरी दुनिया के तेल की आपूर्ति होती है ना, वो ही रास्ता बंद कर दिया। पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा अब तेल के लिए, वो नहीं छोड़ेगा। उसने तेल का पूरा रास्ता बंद कर दिया। 10,000 करोड़ का तेल अटका हुआ है भारत का बीच रास्ते में। और हरदीप पुरी ने फरवरी में कहा था हमारे पास 74 दिन का तेल है, अभी बोल रहे हैं सिर्फ 25 दिन का तेल बचा है। 49 दिन का तेल कहां गया? कौन खा गया 49 दिन का तेल? इसका जवाब है हरदीप पुरी के पास, वो अभी तो आप स्टीन के जवाब दे रहा है, बाद में देंगे जवाब। 49 दिन का तेल कहां गया? अब कभी अमेरिका से गिड़गिड़ाया जा रहा है कि ये कर दो, शेयर मार्केट क्रैश, 8 लाख करोड़ रुपया डूब गया लोगों का। 8 लाख करोड़ का फटका। अभी तो शुरुआत हुई है, डॉलर 92 क्रॉस कर गया है, और खुद कह रहे हो कि अभी 93 भी क्रॉस कर सकता है। डॉलर ऊंचाई पर जाता जा रहा है। युद्ध वो लड़ रहे हैं, नुकसान हमारे वाले उठा रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कहां अब वो छपनिया कि 56 इंच के एक फोन कॉल में वार रुकवाने वाला अभी क्यों नहीं रुकवा रहा वार? अभी क्या बात है, फोन में लाइन लूइन गड़बड़ेशन होगी क्या कुछ? कहां गया 49 दिन का तेल? कोई लेगा जवाब? 8 लाख करोड़ रुपए कैसे डूब गए? कैसे डॉलर धुआंधार तरीके से ऊपर बढ़ता जा रहा है? किसी को समझ में नहीं आ रहा है खेल। अगर अगले 7-8 दिन तक और चलता रहा ये युद्ध ईरान इजराइल अमेरिका का, अगले 7-8 दिन और चला, भूखा मरने की नौबत आ जाएगी बहुत से लोगों की। कि तेल के दाम बढ़ेंगे, तेल के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज के दाम बढ़ेंगे। ये मसला ना, फिर कोई भी चीज आपको सस्ती मिलेगी, हर एक चीज के दाम बढ़ते जाएंगे। जवाब चाहिए हरदीप पुरी से, पेट्रोलियम मंत्री हैं, कि आप क्यों विदेश मंत्रालय को बोल रहे हो कि अमेरिका से परमिशन ली जाए? क्यों? अमेरिका कौन होता है परमिशन देने वाला? अब क्यों नहीं बोलते क्या है अमेरिका? एक बार बोल दो ना। पहले तो बड़ा बोलते थे क्या है अमेरिका, क्या है ये फलाना ढिमकाना, हम विश्व गुरु हैं, फलान है, धमकान है। कहां गए भाई विश्व गुरु? कहां गया 49 दिन का तेल? क्यों डॉलर इतनी स्पीड में ऊपर बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है? अब दे दो ना, वो भाषण देते थे रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश की सरकार गिरी हुई थी। बड़े शर्म की बात है कि तुम्हारे से मजबूत करेंसी बांग्लादेश की, जिसको तुम छाती पीटते हो कि हमने बांग्लादेश बनाया। बांग्लादेश बनाया था, बांग्लादेश की करेंसी भी अपने से मजबूत होगी। बड़े शर्मनाक बात है ये। कोई सोचता है ये बड़ी प्राउड की बात है, ऐसे विश्व गुरु बनाया जाता है क्या? अब क्यों नहीं फोन किया जा रहा? क्यों नहीं बात की जा रही? बड़े नारे लगाए गए थे, यहां पर बड़ा जुलूस निकाला गया था, अब की बार ट्रंप सरकार। वो ट्रंप दूसरा खेल खेलता जा रहा है, स्टेट ऑफ हार्मस को बंद करके बैठ गया ईरान। अच्छा खासा दोस्त था। सबसे बड़े कमाल की बात, स्टेट ऑफ हार्मस को तो बंद कर लिया ईरान ने। स्टेट ऑफ हार्मस हकीकत में क्या है, वहां से पूरी दुनिया का तेल सप्लाई होता है। वो आपको फोटो दिखा देंगे, वो देख लेना। पूरी दुनिया का तेल सप्लाई होता है स्टेट ऑफ हार्मस, उस रास्ते को बोला जाता है समुद्री रास्ते को। रशिया और चाइना का तेल नहीं रोक रहा ईरान। रशिया और चाइना के तेल को नहीं रोका जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ वहां से सबसे ज्यादा तेल आता है चाइना और इंडिया का। इंडिया का तेल अटका दिया। क्यों अटकाया? क्योंकि कोई महामानव ना जाके बयान दे दिया हम इजराइल के साथ खड़े हैं। मतलब ये बयानबाजी भाषणबाजी ये लोग करते हैं, नुकसान हम उठाएंगे। क्यों उठाएंगे भाई नुकसान? कितना वो कर दिया अब की बार पंजाब ने, पता आपको? 59,519 करोड़, 59,590 करोड़ का कर दिया है पंजाब ने। बड़े कमाल की बात है। कहां गया फिर वो पैसा? पैसा कहां जा रहा है? पूछना एक बार किसी झाड़ू झपाड़ू वाले से। जब पंजाब में बाढ़ आई थी कितनी मदद कर दी थी सरकारों ने? की थी किसी ने? आपस में एक दूसरे ने मदद की थी। भूलना मत इन चीजों को। इनको बस अब है ना, ये मंदिरों से सोना और पैसा इकट्ठा शुरू करेंगे गारंटी के साथ। इनकी अगली चालें बताते हैं, मंदिरों से, गुरुद्वारों से, वहां से पैसा इकट्ठा करना शुरू करेंगे। क्योंकि लंका लग चुकी है भाई देश की। मैंने बताया था ये सब के हाथ में कटोरा देगा और झिंगा लाला हुर करवाएगा। वो समय अब तुम्हारा शुरू हो चुका है, इतना लगा लेना अंदाजा। वो समय शुरू हो चुका है। नहीं सोच रहे हो कि अब तुम बच जाओगे, नहीं बच सकते। किसी भी कीमत पर नहीं बचा जा सकता। जहां से तुम्हारा बहरीन का, सऊदी का और इराक का सब का तेल आता है ना, उस रास्ते को रोक कर बैठ गया ईरान। कमाल की बात है। 49 दिन का तेल गायब हो जाता देश से। पेट्रोलियम मंत्री को पता ही नहीं। पेट्रोलियम मंत्री अपने ट्विटर पर लगा रहता है बस, नाजी नाजी मत एप्स्टीन से सरकारी काम से मिला था, फलाने काम से मिला था। एप्स्टीन खुद इजराइल का मोहरा था। कमाल की बात है। अमेरिका क्या, अमेरिका निपटवा देगा, इजराइल को निपटवा देगा, सारे सबूत खत्म, सबूत ही खत्म करवा देगा सारे। और ईरान ने दिखा दिया कि चिट्टी हाथी को
गिरा सकती है। अगर चिट्ठी सही जगह पे चोट मारे ना तो गिरा सकती है। सबसे बड़ा जो एयर डिफेंस था ना, सबसे बड़ा अमेरिका का, वो भी तबाह कर दिया ईरान ने। उन्होंने दिखा दिया कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, कैसे आप किसी ताकतवर को भी झुका सकते हो। इराक में कर दिया, वेनेजुएला में कर दिया, ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लिया। मतलब एक संकी टाइप का चला हुआ था। धोखे से धोखे से किया था ईरान के ऊपर अटैक, अगर ना पता हो तो। पहले तो बातचीत के लिए बुला रहे थे, जब बातचीत करने के ही 24 घंटे बाकी थे तो अटैक कर दिया। कमाल की बात नहीं है। अब इनका यह समझ में नहीं आ रहा कि भाई ईरान को कमांड कौन दे रहा है। ये इतने पिन पॉइंट पर अटैक किए जा रहे, ईरान को कमांड कौन दे रहा है। अब उलझे रहो तुम इसी चीजों में। ये देखना नहीं तुम्हारे को कि वो युद्ध तो वो लड़ रहे हैं, हम भुगतान हम कर रहे हैं। और अभी क्या, अभी तो भुगतान शुरू हुआ है, शुरू हुआ भुगतान। अभी तो अपने तेल तेल स्टॉक कर लेना, क्योंकि तेल नहीं मिलेगा। अगर ये लड़ाई लंबी चल गई, जो कि चलेगी, अमेरिका भी कह रहा है लड़ाई लंबी चलेगी, ईरान है वो मान ही नहीं रहा। वो कह रहा है जब तक हम अपना बदला नहीं लेंगे, सुप्रीम कमांडर का बदला नहीं लेते, तब तक हम तो रुकने वाले नहीं हैं। वो नहीं रुकेंगे, लेकिन यहां वालों की सांसें अटक जाएंगी, रुक जाएंगी, रुक जाएंगी। क्योंकि 92 करोड़ लोग तो वो हैं हमारे देश के अंदर जो 5 kg अनाज के ऊपर जिंदा हैं, और सबसे ज्यादा बकवास करते हैं फिर सोशल मीडिया के ऊपर। 5 kg अनाज नहीं मिला उनको टाइम पे तो भूखा मरने की नौबत आ जाएगी उनकी। उनका गुजारा कैसे होगा। अब तेल के दाम आसमान को छूना शुरू करेंगे, क्यों खुद कह रहे हैं भाई पेट्रोलियम मंत्री, बढ़ेंगे भाई दाम तो बढ़ेंगे। जब तेल ही नहीं आ रहा तो क्या करेंगे। अब तेल की लिमिट लगा दी जाएगी, बस इतना ही तेल डाला जाएगा, किसी गाड़ी में से ज्यादा तेल नहीं डाला जाएगा। आने वाली लिमिट है, 2-4 दिन में और देख लेना, लिमिट आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा भाई। ये चीज भी महंगी होगी, ये भी महंगी होगी, गैस के तेल के दाम बढ़े, हर चीज के दाम बढ़ेंगे, फिर बढ़ाने पड़ेंगे। अब कोई नहीं बोलता भाई तेल महंगा क्यों है। वो 35 रुपए पेट्रोल दे रहा था, कोई 30 रुपए डीजल दे रहा था, कहां गया वो था एक लाला बाबा, क्या नाम है उसका, रामदेव रूम नाम बताया उसका, वो भी दे रहा था ना 35 रुपए पेट्रोल, 30 रुपए डीजल। पूछना एक बार उससे, दे देगा क्या अभी। और 25 दिन का कह रहे हैं, हमारे को तो इस 25 दिन में भी रोड़ी लग रही है। अगर 25 दिन का बचा हुआ था गिड़गिड़ा क्यों रहे अमेरिका के सामने, ये हमारे को रास्ता दे दो, हम रशिया से तेल खरीदना चाहते हैं। रशिया वाला तो तैयार बैठा है, लो भाई ले लो, मैं तो मदद करने के लिए तैयार हूं। रशिया अभी भी मदद करने को तैयार है, लेकिन अमेरिका बोल रहा है ना रशिया से तो ना लेने दे, क्योंकि रशिया और चाइना ईरान के साथ खड़े हो गए। वो कैसे लेने देगा रशिया से तेल, ये बताओ। लेने देगा? नहीं लेने देगा। अब ये 25 दिन कैसे निकालो, चलो 25 दिन निकाल दोगे, फिर 26वें दिन क्या होगा, पेट्रोल पंप खाली, तेल ही नहीं है हमारे पास। हाहाकार मच जाएगा, गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी अपने देश के अंदर, ना पता हो तो। तुम सोच रहे हो ये कोई छोटी मोटी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये जितनी लंबी चलेगी ना उतना लंबा हम भुगतान करेंगे, और ये भुगतान करने की हालत शायद हमारी बची नहीं है, बची ही नहीं है। अब वो उधर से अपना पीछा छुड़वा के अब दूसरी तरफ आएगा। बोल रहा था तुम ईरान ईरान चलाते रहो, नंबर इंडिया का आएगा, और वो आ गया। अब चिल्लाओ तुम, हो जाओ इजराइल के साथ खड़े। जो आम नागरिक है वो तो नहीं खड़ा है, खड़ा रहेगा अकेला, मोगली खड़ा रहेगा। मोगली अकेला क्या कर लेगा, सैनिक भेजेगा? नहीं जाएंगे सैनिक, वो पागल थोड़ी वो उधर जाएंगे। क्योंकि रशिया में भी धोखे से भेज दिया था बच्चों को, और कितनी वो आई थी। अमेरिका अपने सैनिकों की खुद की डेड बॉडियां गिन रहा है कितनी होली। ये हालत कर रखी है ईरान ने, और लंका हमारी लगा रखी है। हमारा तेल नहीं निकलने देगा, हमारा तेल निकाल लेगा ईरान। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात आकर सच की करेंगे, अब सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।